महाभारत के युद्ध के बाद पांडव गहरे दुख और पछतावे में डूबे हुए थे। भले ही उन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन हजारों लोगों की मृत्यु और विनाश उनके हृदय पर बोझ बन गया था। युद्ध के मैदान की चुप्पी और विधवाओं के आंसू उनकी आत्मा को बेचैन कर रहे थे। सबसे अधिक दुखी युधिष्ठिर थे। उन्होंने स्वयं को युद्ध में हुए विनाश का उत्तरदायी माना। एक दिन वे महर्षि व्यास के पास गए और कहा, हे महर्षि, हमने धर्म के लिए युद्ध किया, लेकिन मेरा हृदय अभी भी इस अंधकार से ग्रस्त है। क्या ऐसा कोई मार्ग है जो मुझे इस पापबोध से मुक्ति दे सके? महर्षि व्यास ने सहानुभूति से उनकी बात सुनी और बोले, युधिष्ठिर, तुम्हारे मन का बोझ कर्म का परिणाम है। भले ही तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध था, इस संसार में हर क्रिया अपने पीछे प्रभाव छोड़ती है। इस बोझ से मुक्त होने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाना होगा। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का जल तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। वहाँ स्नान करना तुम्हें शांति देगा। महर्षि व्यास की बात सुनकर पांडवों ने द्रौपदी के साथ प्रयागराज जाने का निश्चय किया। उनकी यात्रा कठिनाइयों से भरी हुई थी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज धाराओं को पार करते हुए वे संगम के निकट पहुँचे। जब वे संगम पहुँचे तो उनकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को देखकर चमक उठीं। गंगा का शांत नीला जल, यमुना की चांदी जैसी तेज धाराएं और अदृश्य सरस्वती की दिव्य शक्ति एक साथ मिलकर आकाशीय सौंदर्य प्रस्तुत कर रही थी। चारों ओर एक अनोखी शांति और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे गंगा, यमुना और सरस्वती, हम यहाँ राजा नहीं बल्कि पापी के रूप में आए हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारे हृदय से अंधकार को मिटा दें। जैसे ही पांडवों ने पवित्र जल में स्नान किया, एक दिव्य चमत्कार हुआ। संगम से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट हुए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, संगम का ये जल केवल नदियाँ नहीं है, ये तुम्हारे भीतर के 3 गुणों का प्रतीक है। गंगा ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, यमुना प्रेम और भक्ति का, और अदृश्य सरस्वती आस्था और आत्मज्ञान का। इन तीनों का संगम तुम्हारी आत्मा को जागृत कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन याद रखना, सच्ची शुद्धि केवल बाहरी स्नान से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से होती है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि तुम कभी गलतियाँ न करो। इसका अर्थ है गलतियों से सीखना, उनसे उभरना और संसार में सामंजस्य लाना। अपने अपराध बोध को छोड़ो और पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर हो। पवित्र स्नान के बाद पांडवों का मन हल्का और शुद्ध हो गया। उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने वादा किया कि वे न्याय और करुणा के साथ राज करेंगे। भीम ने अपनी शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए करने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने ज्ञान और कौशल को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का निश्चय किया। नकुल और सहदेव ने भूमि और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित होने की शपथ ली। द्रौपदी, जिन्होंने अनगिनत कष्ट सहे थे, ने स्त्रियों को सशक्त बनाने और उन्हें उनके अधिकारों का एहसास दिलाने का प्रण लिया। इस प्रकार पांडवों ने अपने दुख को एक सृजनात्मक शक्ति में बदल दिया और अपने लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गए। कहते हैं कि प्रयागराज में उनके स्नान ने उस स्थान को और भी पवित्र बना दिया। समय के साथ ऋषियों ने घोषणा की कि जब ग्रहों की विशेष स्थिति बनेगी तो इन नदियों का जल दिव्य ऊर्जा से भर जाएगा। इसी से कुंभ मेले की परंपरा आरंभ हुई, जहाँ करोड़ों लोग आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने के लिए आते हैं। यह कथा हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। गलतियाँ और संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें परिभाषित करता है कि हम उनसे कैसे उभरते हैं, अपनी नियत को शुद्ध करते हैं और अपने कर्मों से संसार को बेहतर बनाते हैं। जैसे संगम में 3 नदियाँ मिलती हैं, वैसे ही हमें अपने विचार, कर्म और विश्वास को एकजुट करना चाहिए, ताकि हमारा जीवन अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बने। अगली बार जब जीवन में अंधकार और कठिनाइयाँ आएं, तो पांडवों की यात्रा को याद करें। रुकें,
आत्मचिंतन करें और अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़े, क्योंकि हर चुनौती में एक नई शुरुआत की संभावना छिपी होती है।